शिखर पर पहुंचने के लिए जज्बा चाहिए, किस्मत के भरोसे तो सिर्फ तमाशा मिलता है और जिसने संघर्ष किया वो शिखर पर पहुंचा है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, कैसे खुद को तपाकर उन्होंने बीजेपी को पैन इंडिया की पार्टी बनाया, ये सारा देश जानता है। अब मोदी शाह के शिष्य भी कुछ ऐसा ही करके दिखा रहे हैं और इसीलिए जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो उसकी तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो थपकी दी वो ये बता रही थी कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल को जीतने के लिए किए गए भरोसे की जीत की थपकी है। जिस बंगाल को जीतना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकल्प था। कहते हैं ना, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता और जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो बीजेपी का यह संकल्प था कि बंगाल हर हाल में जीतना है और उस बंगाल को जीतने में जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसने अपने संघर्ष को मोदी शाह को समर्पित कर दिया, बंगाल में बीजेपी के लिए चट्टान बनकर खड़े हुए और विजय का तिलक लगाकर ही दम लिया। और इसीलिए तो किसी को ना कोई शक था ना कोई सवाल। मुख्यमंत्री पद का एक और सिर्फ एक ही दावेदार, शुभेंदु अधिकारी। आज हम उन शुभेंदु अधिकारी के संघर्ष की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी आपके सामने बयां करेंगे। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। और ये इरादे आज 9 अप्रैल 2026 को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर दिखे। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে शुभेंदु अधिकारी वो नाम है जिसे संघर्ष का पर्याय माना जाता है और कोई यूं ही शुभेंदु नहीं बन जाता। शुभेंदु बनने के लिए तपना पड़ता है, अपमान का घूंट पीना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बंगाल जैसा राज्य बीजेपी को झोली में डालने का काम करने वाला यह शख्स अपने आप में संघर्ष का एक अध्याय है, एक कंप्लीट किताब। इस किताब के 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर राजनीति में एंट्री का, दूसरा चैप्टर सत्ता में एंट्री का और तीसरा चैप्टर सत्ता के खिलाफ विद्रोह और मुख्यमंत्री की शपथ। শুভেন্দু অধিকারী शुभेंदु का यह अग्निपथ कितना बड़ा है, इसकी मिसाल है शुभेंदु का पीएम मोदी, सीएम योगी की तरह जनता के लिए समर्पित होना। आखिर शुभेंदु ने शादी क्यों नहीं की और अपना जीवन पश्चिम बंगाल की जनता के नाम क्यों किया, इसकी बात हम अंत में करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात शुभेंदु के संघर्ष की करते हैं। 2007 नंदीग्राम आंदोलन बंगाल की राजनीति की दिशा बदलने वाला यह आंदोलन था। यह सिर्फ जमीन अधिग्रहण का विरोध नहीं था, यह ममता के राजनीतिक उदय का समय था।
आंदोलन की तस्वीरों में दिखाई ममता दे रही थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी इस आंदोलन का सबसे सक्रिय चेहरा थे। उस दौर में जब हालात बेहद तनावपूर्ण थे, वो लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ते थे। यही वो समय था जब उनका पूरे राज्य में नाम गूंजा और उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत हुई। नंदीग्राम आंदोलन के बाद ममता को बंगाल की सत्ता मिली और उनका कद तेजी से बढ़ा। उनके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी का नाम भी बंगाल की राजनीति में छा गया। शुभेंदु लगातार चुनाव जीत रहे थे और ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो चुके थे, क्योंकि ममता को इस बुलंदी तक पहुंचाने में शुभेंदु का बड़ा योगदान रहा। जमीन पर शुभेंदु अधिकारी की ताकत का लोहा आप ऐसे भी मान सकते हैं कि सिटिंग सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम में शिकस्त दे दी और इस बार भवानीपुर में भी हरा दिया। ये काम बिना संघर्ष वाला नेता कर ही नहीं सकता। जहां एक तरफ ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत मिलता था, लेकिन वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर उस प्रचंड सरकार को सबसे बड़ा झटका दिया था। ममता के अभेद किले में शुभेंदु की मेहनत जनता ने देखी, लेकिन फिलहाल हम ममता और शुभेंदु के संघर्ष की कहानी पर ही रहते हैं। इसका जिक्र बाद में करेंगे। शुभेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा काफी दिलचस्प है और इस राजनीति की यात्रा में अपने इंतकाम की आग में जलते बदला लेने की कसम खाया एक व्यक्ति है। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। शिशिर अधिकारी भी केंद्र सरकार में मंत्री थे। फिर ममता बनर्जी ने वामपंथी सरकार के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख न अपनाने के चलते कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तब शिशिर अधिकारी ने भी ममता बनर्जी की मांग का समर्थन करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा देकर ममता बनर्जी के साथ संघर्ष की राह चुनी थी। जबकि उस वक्त शिशिर अधिकारी अगर चाहते तो केंद्रीय मंत्री के पद का मजा ले सकते थे। फिर बाद में जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन किया, सिंगूर का आंदोलन किया, तब उसे आंदोलन की पूरी पटकथा शिशिर अधिकारी के बेटे शुभेंदु अधिकारी ने लिखी थी। यही कारण है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को कोई नहीं हरा सकता, ममता बनर्जी भी नहीं हरा सकती। इसी आंदोलन की बदौलत बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी। शुभेंदु अधिकारी ताकतवर मंत्री बने। उनके पास कई मंत्रालय थे। परिवहन और सिंचाई जैसे अहम मंत्रालय शुभेंदु संभाल रहे थे। संगठन और प्रशासन दोनों पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई और वो तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में गिने जाने लगे। दरअसल राजनीति के शुरुआती दौर में दीदी का कहना था कि मुझे परिवार का कोई मोह नहीं, और यही कारण था कि शुरू में ममता बनर्जी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। तब टीएमसी का एक कैडर बेस्ड पार्टी थी। पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं था, लेकिन कुछ समय में ही चीजें बदलती दिखी। विद्रोह से शिखरता। टीएमसी के सबसे भरोसेमंद सिपाही शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में एंट्री हुई परिवारवाद की। जिस परिवारवाद को छोड़कर ममता ने सियासत में एंट्री की थी, उसी परिवारवाद ने ममता की सियासत में पैर पसारने शुरू कर दिए। खुद एक इंटरव्यू में शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि एक बार वे ममता बनर्जी के साथ बैठे थे। संयोग से वहां सिर्फ 2 ही कुर्सी थी। एक कुर्सी पर ममता बनर्जी बैठी थी और एक पर शुभेंदु अधिकारी। तभी अभिषेक बनर्जी आए। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को उठने को कहा। शुभेंदु अधिकारी हिचकिचाए। उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ देखा तो ममता बनर्जी ने भी शुभेंदु अधिकारी से कहा कि आप कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए, मेरा भतीजा बैठकर मुझसे बात करेगा। फिर ममता बनर्जी धीरे धीरे अपने भतीजे को पार्टी में आगे बढ़ाती गई। उसके बाद उनके भतीजे की पत्नी भी पार्टी में काफी दखल देने लगी। शुभेंदु अधिकारी जो खुद को पार्टी का कभी उत्तराधिकारी समझ रहे थे, उनकी जगह अभिषेक बनर्जी को दे दी गई। समय के साथ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मतभेद बढ़ते गए। शुरुआत में ये असहमति संगठन के भीतर सीमित रही, लेकिन धीरे धीरे ये सार्वजनिक टकराव में तब्दील होती गई।
फैसलों में भूमिका, संगठनात्मक संतुलन और राजनीतिक दिशा को लेकर उठे सवालों ने उस दूरी को और बढ़ाया। गुस्से में शुवेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ये केवल एक नेता का दल बदलना नहीं था, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी था। इस कदम ने राज्य की सियासत में नई धुरी बना दी। गुंडा को सीधा करने के लिए, ममता गुंडा है, सीधा करने के लिए कर रहा है। शुवेंदु अधिकारी जो खुद पूरा संघर्ष करके ममता बनर्जी को सत्ता में लाए थे, उन्होंने फिर से संघर्ष का रास्ता चुना और संघर्ष इस कदर किया कि वो कभी भी ममता बनर्जी की धमकियों से या पुलिस केस से नहीं डरे। उन्हें कई बार जेल भेजा गया। उनके साथ के कई लोग ममता बनर्जी की पार्टी में चले गए, लेकिन शुवेंदु अधिकारी डटे रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। टीएमसी का खौफ ऐसा था कि बड़े बड़े सूरमा डर के मारे बीजेपी छोड़ गए, जिनमें पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय ने 2017 में बीजेपी ज्वाइन की और 2021 में टीएमसी की जीत के बाद वापस टीएमसी में लौट गए। पूर्व टीएमसी एमएलए और डिप्टी स्पीकर रही सोनाली गुहा ने भी एक बार फिर से टीएमसी ज्वाइन कर ली। टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता ने भी 2019 में बीजेपी ज्वाइन की, 2021 में वापस टीएमसी ज्वाइन कर ली। बाबुल सुप्रियो 2014 में सीधा बीजेपी ज्वाइन करके एमपी बनने के बावजूद 2021 में टीएमसी की विधानसभा जीत के बाद बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली। लेकिन शुवेंदु अकेले डटे रहे, खड़े रहे। अमित शाह और पीएम मोदी के सबसे मजबूत सिपाही होकर ममता के किले को ढाने के लिए अकेले मैदान में चुनौतियों का सामना करते रहे। ममता बनर्जी की धमकियों से या पुलिस केस से नहीं डरे। उन्हें कई बार जेल भेजा गया, उन पर कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन शुवेंदु अधिकारी डटे रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और अंत में आज शुवेंदु अधिकारी को विजय मिली। ये विजय उस संघर्ष की है जिसने मुश्किलों के आगे घुटने टेकना नहीं सीखा। 2021 और 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता को शिकस्त देकर शुवेंदु जॉइंट किलर साबित हुए। आज उनके सीएम पद की शपथ लेने के बाद उनके राजनीतिक सफर के साथ साथ उनके निजी जीवन की भी चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि 55 वर्ष के शुवेंदु अधिकारी ने अब तक विवाह क्यों नहीं किया है। दिसंबर 2020 में एक जनसभा में उन्होंने इसकी वजह बताई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार तब हल्दिया की उस रैली को संबोधित करते हुए शुवेंदु ने कहा था कि कई लोग पूछते हैं कि शुवेंदु तुम अविवाहित क्यों हो, तुम्हारे भाई तो विवाहित हैं। मैं कहता हूं कि मैं आज के दौर के राजनेताओं की नजर में अविवाहित नहीं हूं। शुवेंदु का परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, 5, 7, 8 सदस्यों का नहीं। शुवेंदु का परिवार बंगाली परिवार है। समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। यही बात मेरे आदर्श सतीश सामंता और सुशील धारा कहा करते थे। मैंने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अविवाहित रहने का फैसला किया है। शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी शुवेंदु की शादी न करने के फैसले से नाराज हो गए थे। शुवेंदु के पिता ने एक इंटरव्यू में पूरी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने उसे गुस्से में डांटा था, फिर खराब लगा, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। उसे मारा नहीं था पर काफी डांट दिया था। ये इज्जत यश कहां जाएगा, पैसा कहां जाएगा। गांव के लोग सोचेंगे कि अगर जीवन अच्छा है तो पारिवारिक जीवन होगा। इतना सोचना तो स्वाभाविक है कि एक बच्चा है तो शादी हो, उसका अपना संसार परिवार होगा। लेकिन मेरा बेटा नहीं माना तो क्या कर सकते हैं। वो समाज के लिए जीना चाहता है, वो पूरे बंगाल को ही परिवार मानता है। दरअसल शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि मेरे आदर्श अविवाहित हैं, इसलिए मैंने भी प्रतिज्ञा ली है कि पब्लिक के लिए पूरा का पूरा समय दूं और अनमैरिड होने के बहुत ही पॉजिटिव साइन भी हैं।
काम करने के लिए बहुत वक्त मिलता है, कोई पीछे बहुत जिम्मेदारी नहीं होती। पिताजी माताजी हैं वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, ये मेरी जिम्मेदारी है। घर के किसी सदस्य को राजनीति में लाना, पावर का गलत इस्तेमाल करना डिमेरिट है, इसलिए मैं ठीक हूँ। मतलब साफ है, शुभेंदु भी पीएम मोदी और सीएम योगी की ही तरह सारे देश को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए तो आज जब शुभेंदु शपथ लेने से पहले मंच पर पीएम मोदी और सीएम योगी से मिले तो वो तस्वीरें अलग ही कहानी बयां कर रही थी। पीएम मोदी ने जहां शुभेंदु को थपकी दी तो वहीं सीएम योगी ने शॉल उड़ाकर सनातन और बंगाल के इस नए प्रहरी का सम्मान किया। ये शुभेंदु का संघर्ष ही है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। इसीलिए तो बीजेपी के साथ साथ बंगाल की जनता भी चाहती थी कि शुभेंदु बंगाल के मुख्यमंत्री बने। दो बार सीएम को हराने के बाद जब शुभेंदु मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे तो मानो सारा बंगाल जयकारों से गूंज उठा था। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা जय जयकारा शुभेंदु देना साथ हमारा, क्योंकि संघर्ष से तपे इस नेता को हर बंगाली अपना मुख्यमंत्री देखना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।